जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैंने आपके हिसाब से सारे पेपर्स बनवा दिए हैं, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए। कहाँ रख दिया मैंने मेरा चश्मा? हुआ, ये लीजिए। अरे तू ही पढ़ के देख हिमल के सब ओके है या नहीं। लेकिन बुआ, डोंट इंटरप्ट। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। ठीक है। ओ मिस्टर लॉयर, आपकी फीस कितनी होगी? जी वो मैं बात कर लूंगा इनसे। नहीं नहीं, बात पहले से हो जानी चाहिए। हो मैंने पोर्टर से पहले से बात नहीं की तो मुझे $10 देने पड़े एयरपोर्ट पे। वैसे मुझे कोई मनीज का प्रॉब्लम नहीं है और मेरे भाई के घर पे तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं अगर उससे 100 रुपए मांगती ना तो वो मुझे 1000 रुपए देता था। और मैंने भी गोदावरी बहन को 4 years बैक ₹40 दिए थे वेजिटेबल्स लेने के लिए। मैं कभी नहीं बोली, लेकिन वो प्रवीण बोला, मुझे मोटी ढोल बोला। बुआ रोना बंद कीजिए, अभी हम इनसे फीस के बारे में बात कर रहे थे ना। ऑल राइट। हाँ तो मिस्टर लॉयर, आप फीस कितनी लेंगे? जी अरे वो मैं दे दूंगा। अरे तू क्यों देगा हेमल? ये फीस तो गोदावरी बहन को ही देनी होगी। लेकिन बा से तू बीच में मत बोल। इन पेपर्स की फीस तो गोदावरी बहन ही देंगी। अब बताइए तुषार कुमार, हम लोग चौक से मकान के बाहर गोदावरी ठक्कर लिख देंगे, मकान बा के नाम। तुषार। He is so innocent. जाओ प्रवीण, दरवाजा खोल के आओ। अरे नहीं नहीं प्रवीण भाई, मेरे पास सचमुच का भी आइडिया है। हम लोग अगर एक दस्तावेज बना ले जिसकी अर्जी बा के नाम से होनी चाहिए, यानी कि इस बंगले के मालिक नानाजी स्वर्गवासी पोपटलाल मरने से पहले कोई विल बनाकर नहीं गए और उनके बेटे स्वर्गवासी मामाजी उर्फ प्रताप राय जो इस बंगले के कानूनन वारिस है वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो अब बेटी होने के नाते इस घर का हक माँ यानी कि गोदावरी ठक्कर को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मगर वो हिडिंबा जैसी मामी बैठी है, उनका क्या करेंगे? और वो उनका बेटा भी तो है राजू। एक काम करते हैं, हम लिख देंगे मामा जी के मरते ही मामी ने दूसरी शादी कर ली। क्या तुषार कुमार कुछ भी हैं? अरे कुछ भी नहीं, सही कह रहे हैं ये। दूसरी शादी उन्होंने भाग के की, ऐसा लिखेंगे। यस। इस उम्र में दूसरी शादी? Well, ये तो मुझे भी थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ। तो मेरे पास कम वाला भी रीजन है, ऐसा लिख देंगे कि मामी हूँ। अरे वेरी गुड, ऐसा लिखेंगे कि जल के मर गई। अब गट्टू नहीं है ना, मोटी ढोल। इसके बाद ये भी लिख देंगे इनका कोई वारिस नहीं बचा। एक्सीलेंट आइडिया। फिर क्या, फिर दस्तावेज पे बाकी साइन और मकान बाकी नाम पे। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस मकान के बिजली और पानी के कनेक्शन को बाकी नाम कर देगा। ओके। और बाकी की फॉर्मेलिटी आप खत्म कर लेना। हिप हिप हुर्रे। अरे वाह तुषार कुमार, आपने तो मेरा जी खुश कर दिया। He is so intelligent. नहीं नहीं प्रवीण, ये ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है? ये धोखाधड़ी है। Come on प्रवीणा भाभी, what's wrong with you? अरे आप कब से अच्छी बन गई? अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। अरे अगर कल को मामी ने कह दिया कि घर छोड़कर चले जाओ, 3-3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी आप? एक मिनट प्रवीणा, आओ बैठो। प्रवीणा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचो। अरे 20-22 लोगों का परिवार है हमारा, कहाँ जाएंगे सब? और मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब करना। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तुम कुछ सोचो ही मत, मगर प्लीज कोई रुकावट मत खड़ी करना, ओके? थैंक यू। प्रवीण, ओहो,
वो दस्तावेज वगैरह तो ठीक है, लेकिन बाकी साइन, बा कभी इन पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। अरे लेकिन किसने कहा कि बा ही साइन करेगी? हाँ? अरे भाई डॉक्यूमेंट्स जाली बनेंगे तो सिग्नेचर भी तो जाली ही होगी ना। मतलब? अरे मतलब स्कूल में बा के नाम से चिट्ठी लिख के उनकी साइन कॉपी करके बहुत गुटली मारी है मैंने। अरे वो हुनर कब काम आएगा? हा? मतलब और एक फ्रॉड? तुम चुप रहो ना। तुमसे कहा ना कि तुम कुछ मत सोचो, सारी जिम्मेदारियां मैं ले रहा हूँ ना। ओके, देन दैट्स अ डील। तुषार का नाम कहीं नहीं आएगा। और अगर आपको भी कोई पूछे ना तो आप कह देना कि ये आइडिया आपका नहीं है। ओके? मतलब तुम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग पकड़े जाएंगे? ओ पनौती मत लगाओ ना, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। अरे तुषार कुमार हंसिए, आपको हक है आज। हाँ? हाँ। अरे लेकिन मुझे इतना बताइए कि डॉक्यूमेंट तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? अरे पेपर्स तो यूं तैयार हो जाएंगे, बस एक फोन करने की देर है। तो आप देर मत कीजिए, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के दीजिए, बाकी साइन मैं आपको देता हूँ। ओके। ओके? इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए गोदावरी बहन। मैं चलता हूँ। ये लीजिए गोदावरी बहन। कहाँ साइन करनी है? आप पहले पेपर्स पढ़ तो लीजिए। पढ़ना क्या? तुमने ही तैयार करवाया है ना, फिर मुझे किस बात की परेशानी? बोलो कहाँ साइन करनी है? नो नो गोदावरी बहन, ऐसे नहीं। आप पहले पेपर्स रीड कर लें और फिर साइन करें। गुणवंती, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? तुमने जो भी फैसला किया होगा उसका तुम्हें हक है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप बिना पढ़े पेपर्स पे साइन ना करें। आई इंसिस्ट। आप इतना मेरा मान रख लीजिए। मेरे भाई के याद तो मेरा इतना मान था। गुणवंती, पहले मैं ये पढ़ लूं। ठीक तेरे, ऑल राइट। मेरा चश्मा कहाँ गया? सुबह से मेरे भी स्पेक्स नहीं मिल रहे हैं। कहीं दोनों साथ में घूमने तो नहीं गए? आपकी ये जोक्स करने की आदत अभी तक गई नहीं है गोदावरी बहन। अरे हाँ, हम सुबह आंगन में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कहीं वहीं तो नहीं छोड़ दिए? आंगन में छुक छुक करती गाड़ी आई, सूरत से वो गाड़ी लाई, वडोदरा से चिवड़ा लाई, नडियाद से वो भूसा लाई। क्या हुआ गट्टू काका? एक्सीडेंट हो गया, बाकी चश्मे टूट गए। और बड़ी मामी का भी। अब अभी बाप मारेगी ऐसे करके। अरे क्यों मारेगी बा आपको? आपकी गलती थोड़ी ना है, उनकी गलती है, उन्होंने आप बीच में चश्मे रखे थे। बाप मारेगी, देखना। गट्टू, वहाँ आंगन में हमारे चश्मे पड़े होंगे, जरा लाना तो बेटा। लाओ, आजा। अभी क्या करूं मैं? आइडिया, आप एक काम कीजिए, ये दोनों चश्मे कुएं में फेंक दीजिए। क्या? हाँ, और दादी माँ को ये कहिए कि आपको ये चश्मे नहीं मिल रहे। वाह मनसुखलाल, सुधर रहा है तू। गट्टू काका फेंक दीजिए। फेंक दूं? अच्छा। नहीं गट्टू काका, झूठ बोलते हैं ना तो पाप लगता है। ए चल चल। जो झूठ बोलते हैं ना उनको भगवान पनिशमेंट देते हैं। गट्टू काका, अगर आप झूठ बोलोगे ना तो तेल की कढ़ाई में आपको डालेंगे, नीचे से गैस चालू करेंगे और पकौड़े की तरह आपको फ्राई करेंगे। और आपको 1000 सोई चुपोएंगे। ऐसे करके। नहीं, मुझे दो पनिशमेंट क्यों मुझे? क्योंकि आपने दो चश्मे तोड़े हैं ना, तो आप 2 झूठ बोलेंगे। गट्टू काका आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? गट्टू, अब्बा, गट्टू झूठ नहीं बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप एक काम कीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो बोलिए। इधर आइए। गुणवंती, कितना साफ करोगी तुम?
मीनाक्षी ने एक बार किया था ना। लेकिन गोदावरी बहन देखिए इधर वेट है, मुझे ड्राई ग्लास चाहिए। वेट ग्लास में बैक्टीरिया होते हैं। आपके स्पेक्स नहीं है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे। अरे हाँ, मेरा चश्मा का। अरे गट्टो, मेरा चश्मा ला तो। हाँ बा, मैं ना चश्मा लाया हूँ। ला दे। दूँ? अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, तोड़ डाले? तोड़े नहीं, वो टूट गए। कैसे? वो ट्रेन के नीचे आ गए। हुए? ट्रेन के नीचे आ गए? एक तो पहले चश्मे तोड़ डाले और फिर झूठ बोलता है। नहीं नहीं गुणवंती, ये झूठ नहीं बोल रहा है। चश्मे सचमुच ट्रेन के नीचे आ गए थे और ट्रेन का पहला डिब्बा ये खुद था। है ना गट्टू? हाँ हाँ हाँ। हम लोग है ना ट्रेन खेल रहे थे ऐसे ऐसे, और फिर चश्मे बिना देखे पटरी क्रॉस कर रहे थे, और फिर चश्मे ने ट्रेन को नहीं देखा तो वो पटरी के नीचे आ गए, इसलिए एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मनसुख लाल ने बोला। लेकिन अब मेरे स्पेक्स के बारे में क्या करेंगे? और तो कितने एक्सपेंसिव थे, 1500 के थे। मेरा भाई, मेरे भाई के घर पे तो अगर मेरे चश्मे टूट जाए तो मुझे सोने के चश्मे बना के देता। अरे फिक्र मत कर, मैं बनवा दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। मामी। अरे हाँ गोदावरी बहन, मुझे अभी अभी याद आया कि वो स्पेक्स से 1500 के नहीं थे पर 3000 के थे। कोई बात नहीं, 3000 का बनवा दूंगी। खुश? ठीक है, ऑलराइट। गट्टू तू ये नहीं खा सकता, ये नॉनवेज है। हाँ? नॉनवेज है? अच्छा अच्छा, गट्टू नॉनवेज नहीं खाता है। मामी, आप नॉनवेज खाते हैं? नॉनवेज। तो ये क्यों खा रहे हैं? ये नॉनवेज है ये। क्या बोल रहा है गट्टू तू? किसने कहा ये नॉनवेज है? प्रवीण भाई ना, प्रवीण भाई से उन्होंने। प्रवीण! अरे गुणवंती, गुणवंती, गुणवंती शांत हो जा, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ बा, ये नॉनवेज नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन इससे तसल्ली करवानी पड़ेगी ना। प्रवीण, प्रवीण! हाँ बा। प्रवीण, तूने गट्टू से कहा था कि ये नॉनवेज? याद है प्रवीण भाई, मैं किचन में आया था तभी आप तोतले बने थे और याद आ गया। हाँ बाप, मैंने ऐसे ही कह दिया था। गट्टू खाने की जिद कर रहा था तो इसे टालने के लिए मैंने कह दिया। यहाँ गुणवंती का हाल देख, न निगला चाह रहा है न उगला चाह रहा है। अब मामी आप खा लीजिए, आई एम सॉरी, ये नॉनवेज नहीं है। नॉनवेज नहीं है तो मैं भी खा लेता हूँ। मेरी थाली किधर है? क्या गट्टू नॉनवेज कर रहा था? मेरे भाई के घर पे तो नॉनवेज खाना तो क्या ऐसे भूलना भी अलाउड नहीं है। अगर मेरे भाई। गुणवंती, ये सब खाने के बाद। हाँ? ऑलराइट। प्रवीण, तू मेरे और गुणवंती के नए चश्मे बनवा देना। मैं? हाँ तू। गोदावरी बहन, मुझे अभी फिर से याद आया कि वो 3000 के नहीं थे, 4000 के थे। गुणवंती, फाइनल बोल। फाइनल तो 5000 के थे। 5000 के चश्मे? अरे उसमें और 5000 डालो तो नई आंखें आ जाएगी। जो कहा जाए वो कर। तूने गुणवंती को परेशान किया है ना, उसकी सजा भुगत। और मीनाक्षी, हाँ? ये गुणवंती के डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना, जब मांगू तब देना। गुणवंती, अब तो चश्मे आएंगे और पढ़ने के बाद ही साइन होगी। It's all right, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा।
क्या प्रवीण भाई, किस तरफ? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है? अरे हाँ, आपको पता चल गया ना वो लॉयर को क्यों बुलाया था? कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। ये प्रवीण भाई, शर्ट देखी, अच्छी है ना? आपने दी थी, अच्छे से फिट हो गया ना मुझे? देख रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं लग रहा तो निकाल देता हूँ, ये लो। ए चुप रहे ना, तू जाना, तेरा काम करना। प्रवीण भाई, अरे मीनाक्षी, आइए। तुम यहाँ हमारे कमरे में? आपका कमरा? नहीं नहीं, ये तो हमारा कमरा है। क्या बात कर रही हो? अरे हाँ, अरे अरे हाँ, अरे ये तो तुम्हारा कमरा है। अब चलो आ ही गया हूँ तो बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ? प्रवीण भाई। हाँ? बैठिए। नहीं कोई बात। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? सुबोध, सुबोध नहीं दिखाई दे रहा। वो तो अपनी नाटक की ड्रामा प्रैक्टिस के लिए गए हैं। आ जाएंगे अभी प्रवीण भाई, आ जाएंगे। अरे वो बात नहीं है मीनाक्षी, मैंने देखा है तुम अकेली हो इस घर में, जो अकेली अकेली रोती रहती हो। तुम्हें कंपनी देने वाला भी कोई नहीं। जीवन में सबको सब कुछ थोड़ी ही मिलता है प्रवीण भाई। वो है हाँ मीनाक्षी। आप? मैं रुमाल ढूंढ रहा हूँ मीनाक्षी। अच्छा, मगर तुम मत रो, मैं हूं ना मीनाक्षी, तेरा भाई, तेरे साथ रोने के लिए। मगर तू रो मत। रो कि नहीं रो? तू रो। दुनिया में मैं पहला भाई हूं जो अपनी बहन को रोने के लिए कह रहा हूं। क्या हुआ? आंखें बहुत जल रही है मीनाक्षी, रोता हूं तो और जलती है। लगता है मुझे चश्मे का नंबर आ गया है। माड़ी रे, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तुम्हारे कमरे को देखो ना, मैं अपना कमरा समझकर आ गया। कुछ पढ़ने के लिए है? पढ़ के क्या करेंगे आप? तसल्ली करूंगा कि मुझे चश्मे का नंबर आया है या नहीं है। अच्छा, वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, कुछ है तुम्हारे पास? हाँ है ना। है ना? अभी देती हूँ। हाँ। ये लीजिए, मानव के पापा का नाटक है, राजा हरिश्चंद्र। ये मैंने पढ़ी है मीनाक्षी। अरे इसमें तो अच्छे पन्नों पर बड़े अक्षरों में और साफ लिखा हुआ है। ये तो कोई 80 साल का बूढ़ा भी बिना चश्मे के पढ़ सकता है मीनाक्षी। मुझे कुछ ऐसा जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हो, साफ दिखाई ना देता हो, ऐसा कुछ चाहिए। हाँ, बा ने मुझे एक चीज दी है रखने को। हाँ वही तो चाहिए। अभी देती हूँ। ये? हाँ, सामान की लिस्ट दी है बाने। नहीं ये नहीं चाहिए। अरे इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है कि आसानी से मैं भी नहीं पढ़ सकती प्रवीण भाई। नहीं मीनाक्षी। नहीं प्रवीण भाई, अब तो आंखें चेक कर ही लीजिए आप। अपनी छोटी बहन की बात नहीं मानेंगे आप? हाँ, टूथब्रश, साबुन, चाय पत्ती। मीनाक्षी ये मैं पढ़ सकता हूँ। जो हाथ से लिखा हुआ होता है ना वो बहुत इजी होता है, लेकिन वो जो टाइप किया होता है ना छोटे छोटे अक्षरों में, बहुत डिफिकल्ट होता है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना। अरे हाँ, बा ने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना संभाल के रखने के लिए? हाँ, अलमारी में रखे हैं मैंने। हाँ तो वही ला दो, चलेगा? अच्छा देती हूँ। हाँ हाँ। फिर से जाम हो गया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ। अच्छा। संभाल के, अलमारी का पैर टूटा हुआ है। रहने दीजिए प्रवीण भाई, कुछ और देती हूँ पढ़ने के लिए। नहीं नहीं मैं हूं ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।